बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी किसान तो अभी भी परेशान है। और देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी उपज का उनको वाजिब दाम दिया जाएगा और खेती करने के साधन भी समय से और सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके सहारनपुर मंडल के जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी स्थानीय समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, जो रह दी गई हैं तो उन्हें भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान
भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को भी मान लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मौकों पर भी मैंने सब जन हिताय व सब जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे और बीएसपी को नंबर 3 पर दिखाया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया बीएसपी नंबर 1 पर आई और तो इस बार भी आप लोगों को इनके ओपिनियन पोल और सर्वे आप लोगों को गलत साबित करने हैं, ऐसा मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ। अपील भी करती हूँ कि अपने सरकार बनाकर इनके ओपिनियन पोल और सर्वे आपको फिर से गलत साबित करने होंगे। इसके अलावा वोट पड़ने से कुछ घंटे पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधियों द्वारा मेरे नाम से या पार्टी के अन्य किसी भी वरिष्ठ नेता या उम्मीदवार आदि के नाम से भी फर्जी पर्चे बांटे जा सकते हैं, जिससे आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। ऐसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनसे भी आपको जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। यह यूपी में अपने चारों रही सरकारों में करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं।
बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजनहिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ के सहारनपुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में इधर मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। भारी वोटों से इनको जरूर कामयाब बनाना है। और फिर से आपको यहाँ अपने बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों या वर्गों के लोगों का भी सही से विकास या उत्थान आदि हो सकता है। यहाँ अन्याय अपराध है वह भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है। साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करती हूँ, क्योंकि पिछले कई दिन से पश्चिमी यूपी में क्या पूरे यूपी में मौसम बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन खराब मौसम होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे ये कहा कि बहन की मौसम बहुत ज्यादा खराब है, दलदल हो गया, जमीन पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, तो मैंने इनको बोला पुलिस लाइन में लैंड करा दो, वहां से मैं बाई रोड आ जाऊंगी। मैं जरूर आऊंगी, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैंने आप लोगों के सामने कही हैं, उन सभी बातों को